कि मुझे ये सिस्टम मिला, सेल्स शॉप ज्वाइन किया और आप जैसे सभी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक जो मित्रता होती है, एक संपर्क होता है, उसको बढ़ाने का एक ये माध्यम भी था कि कैसे हम अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकें। हो सकता है ईश्वर को यही मंजूर था कि इस प्रकार से हम कैसे हम दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। इसी सफ़र की शुरुआत हुई। इसके सफ़र की शुरुआत बताना चाहूँगा अपने परिचय से कि मैंने अपनी मैं चूंकि नीमच जिले का निवासी हूँ, नीमच प्रॉपर का निवासी हूँ और शिक्षा विभाग में डीओ ऑफिस में मैं एपीसी की पोस्ट पर काम करता हूँ और पिछले 23 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जॉब 23 साल की हो चुकी है। और इसी सर्विस में उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव आते ही हैं और आते रहे। लेकिन सफ़र तो चल ही रहा था, सर्विस चल ही रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को मंजूर होता है कि कुछ जब बढ़ा देने का होता है तो कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाता है। और ऐसे ही संपर्क अचानक एक दिन मोहन जी कटारा जी का फ़ोन आता है कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो कलेक्टर ऑफिस में ही हैं, हमारा मिलना-जुलना होता रहता है। तो एक बड़ी शख्सियत को साथ में लेके आए और आप सब समझ सकते हैं कि वो शख्सियत कौन हो सकती है। और संडे के दिन समय लिया सर ने मुझसे और मैं मिला। सर आए, प्लान देखा मैंने, प्लान देखते ही विज़न तो क्लियर नहीं था, लेकिन प्लान देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर जाने के नाम पे कुछ नहीं है। जो पैसा दिया उसका अपने पास पक्के बिल के साथ माल आ गया, आ जाएगा। और यदि काम करते हैं तो सर ने छोटी सी चीज़ बताई थी कि यदि काम करते हैं सर आप, तो आप एक्स्ट्रा 4 से 5,000 रुपए कहीं न कहीं से आप इस प्रकार से ईमानदारी से काम करके निकाल सकते हैं। मैंने कहा वैसे भी हम लोग नौकरी में भी ईमानदारी से काम करते रहे हैं और चाहें तो जिस पद पे हैं वहाँ लाखों रुपए कमाने का अवसर आता है, लेकिन ईश्वर ने कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया कि हम दूसरी तरफ से पैसा कमाएँ। इसलिए ईश्वर ने एक ईमानदार व्यक्ति को एक ईमानदारी का अवसर प्रदान किया। और सर जैसे ग्रेट लीडर आए, प्लान दिखाया, समझ में आया, जॉइन किया। 16 अक्टूबर को मैंने जॉइन किया, लेकिन चूँकि दिवाली का अवसर था, 27 अक्टूबर को दिवाली थी, सर ने कहा सर दिवाली के बाद हम मिलकर काम करते हैं, इस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं क्लियर कहूँ कि सेल्फ शॉप ही क्यों, इससे पहले मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में देखी, सुनी, समझी, जानता भी हूँ मैं। लेकिन जो सर ने जिस तरह से इसका इंट्रोडक्शन दिया और जिस तरह से मैंने उसके बारे में यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, सर ने कहा देखना आप, लेकिन सर की बातों से ही ईमानदारी की जो झलक मुझे दिखाई दी, वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं थी। और वो विश्वास जो सर के साथ अ, बातों को सुन कर के मिला था, वो आज भी कायम है। तो इस प्रकार से मैंने जॉइन कर लिया। 16 अक्टूबर के बाद सर ने कहा कि सर आपको हम एक अच्छे फंक्शन में ले जाने वाले हैं, आप रेडी हैं? मैंने तुरंत हाँ कर दी और हम लोग प्रतापगढ़ में दिवाली के जस्ट बाद 16 नवंबर को एक फंक्शन था, जिसमें हमारे ग्रेट मेंटर दीपक जी अग्रवाल पधारे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा गेहलोत सर, आपको ईश्वर ने अवसर दिया, आप अभी जॉइन हो गए, हो सकता है आप 3 महीने बाद जॉइन होते तो 3 महीने पीछे रहते। जितनी जल्दी जो व्यक्ति इसमें आता है उतनी जल्दी ही वो प्रोग्रेस करता है। आपके बहुत ही मुझे आप में अच्छे अवसर दिख रहे हैं आगे सफल होने के। और सर की बातों को फॉलो किया, सर को अच्छे से सुना फंक्शन में। इसके जस्ट बाद 2 दिसंबर को जेपी पैलेस आगरा में सर उस समय तक हमारी टीम लगभग थोड़ी-थोड़ी बढ़ चुकी थी, करीब 20 से 25 लीडर हो चुके थे। तो सर हमको आगरा जेपी पैलेस में ले गए। वहाँ जाने के बाद मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब कोई और तरीका नहीं है आगे बढ़ने का, ईमानदारी का अगर कोई तरीका है तो यही है। और मैंने उसी दिन से वहाँ सारे लीडर्स को, जैसा है कि मेंटर्स ने बताया कि मुट्ठी बाँधना, वो मुट्ठी बाँध ली कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही हम वापस लौटे वहाँ से, और सर निरंतर सर संपर्क में रहते, केवट जी
और हमारी दिल्ली कलेक्टर ऑफिस की कैंटीन में एक भी दिन ऐसा हम लोग सॉरी बीच में कॉल आ रहा है। इसी को सर और हम लोग एंजॉय करते और अपने काम की बात करते, मतलब यानी कि समय कैसे निकालते हैं। समय मुझे मैं ड्यूटी से लेट आता हूँ। सर आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ, मैं ड्यूटी 10 बजे जाता हूँ और शाम को 7 बजे पहले मैं ड्यूटी से नहीं लौट पाता। लेकिन सर की मेंटरशिप गजब की है, जो ऊर्जा दिलाती है। और उस समय में ही बोले बड़े बड़े लोगों ने भी समय निकाला, कैसे निकाला आप समझ सकते हैं। उस समय से हम कैसे समय निकालते हैं आप और हम समझ सकते हैं। रात की 11 बजे से 12 बजे मिनिमम, रात को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे भी हमने डीडी ली है सर के साथ में। उस समय को हम निकालते क्योंकि जुनून, जो कहते हैं ना, हमारा जुनून सवार हो गया कि वो चीज़ करना ही है, क्योंकि ईश्वर ने हमको दिया अवसर, तो इसको क्यों हम हाथ से जाने दें, है ना। तो ये चीज़ समझ सकते हैं हम कि सर के साथ रहने को सीखने को मिली। और जैसे जैसे हम सर के साथ समय गुजरता गया, वैसे वैसे हमें अपनी अगली सीढ़ी दिखाई देने लगी और एलडीपी हमारी हुई। सॉरी, इसके पहले दिशा ट्रेनिंग हुई 3 से 6 जनवरी के बीच में। वहाँ से हमारा क्लियर विजन हो गया कि ईश्वर ने जो मौका दिया है उसे छोड़ना नहीं है। और इसके बाद एलडीपी मथुरा के विंगस्टन होटल में हुई, बहुत ही शानदार रही। दोनों ही शिव कुमार जी शर्मा जी के माध्यम से हुई। ऐसे ग्रेट पर्सनल को हम भूल नहीं सकते हैं। तो निश्चित ही हम समझ सकते हैं कि ऐसे ग्रेट मेंटर्स के जब संपर्क में आते हैं तो वो पारस पत्थर कह सकते हैं। तो उनका भेजा हुआ पारस पत्थर हमारे साथ हैं, आज भी हैं। और उनके संपर्क में रह के हमने कदम से कदम मिलाकर आना शुरू किया। और मैं कहना चाहूँगा कि वाक़ई में समय पता नहीं चला कि कैसे निकल गया। यानी कि हमारी 12 कब बजती है, 1 कब बजती है, पता ही नहीं चलता है, जुनून, काम के जुनून में। तो समय हर व्यक्ति के पास होता है, मैनेज करने की आवश्यकता होती है उसे। वैसे भी हम घर आते हैं तो टीवी और समाचार पत्र और पता नहीं इधर-उधर लोगों को मिलने-जुलने में चले जाते हैं, लेकिन इधर लोगों से मिलेंगे तो आपकी टीम बढ़ेगी। अगर भी लोगों से मिलना है, यहाँ भी अपने वालों से मिलना है, ये समझ में आ गया कि वो लोग जो हमारा अ, टाइम पास के लिए, समय पास करने के लिए मिलते थे, वो अब काम के लिए मिलने लगे। और जब ऐसे करते-करते हमारे साथियों का भी विज़न क्लियर होता गया और सभी लोगों ने टाइम देना शुरू कर दिया और 2-2 3-3 घंटे हम एक्स्ट्रा निकाल कर के काम को बढ़ाने लगे। तो इस प्रकार से हमने काम को बढ़ाया आगे। और सेफ शॉप जैसी इंडस्ट्री को जॉइन करके हम लोग धन्य हो गए। मैं सर से चाहूँगा कि स्क्रीन शेयर करें और नेक्स्ट बढ़ाएँ आगे। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे या कोई नहीं जानता। ये मैं सिर्फ उदाहरण में मेरे ऊपर नहीं लूँ। कामयाब व्यक्ति, आपने कई कहानियाँ पढ़ी सुनी, और होता भी है व्यक्ति जब तक आगे अपने विजन क्लियर करने के लिए, या विजन जब तक उसका क्लियर नहीं होता है आगे, उसके उसको है जो अंधेरे तो होते हैं, लेकिन जब वो विजन क्लियर होता जाता है तो वो उन अंधेरों को भी जीत लेता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूँ मैं। विश्वास, बिलीव, इसको हम समझ सकते हैं, उम्मीद भी कह सकते हैं, विश्वास भी कह सकते हैं कि आपको विश्वास होना चाहिए स्वयं पर, कंपनी पर, सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर, सब और टीम पर। ये विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। जो भी करूँगा उसी में मेरी भलाई है। ये मन में आना चाहिए भाव, कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और विश्वास अगर मजबूत हो, ऐसा मजबूत हो कि आपके हौसले पस्त नहीं होना चाहिए। आपने जो हौसले या आपने जो सपने देख रखे हैं, वो सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले मन में स्वयं के प्रति विश्वास होना चाहिए और उम्मीद होना चाहिए कि हमने जो भी सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। तो सबसे पहले अपने स्वयं के ऊपर विश्वास हो, अपनी कंपनी जो ग्रेट है, अपना सिस्टम बनाया है। आज बड़े-बड़े जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, वो अपना अनुभव जब सुनाते हैं 15 से 16 साल, तो वो सब विश्वास के ऊपर ही सुनाते हैं कि उनने कितना विश्वास जगाया अपने आप में और कंपनी में और लोगों के प्रति। तो तभी तो 20 साल पूरे हो चुके हैं और 20 साल से नंबर 1 पायदान पर आज हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री खड़ी हुई है। और इसी के आधार पर मैं विश्वास को लेकर के एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। किस्सा तो क्या है, पुरानी घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
बहुत सारे कैदी जेलों में रखे गए, आप सबने सुनी होगी। और उन जेलों में कैदियों को बहुत सारा प्रताड़ित किया जाता था मानसिक और शारीरिक रूप से, उससे कई लोग बीमार हो जाते और मर जाते थे। ये घटना एक बहुत बड़े फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन देखते थे और वो इन सब घटनाओं को अपने नोट करते जाते हैं, यानी कि वो उस समय वो पुस्तक तैयार कर रहे थे और बाद में जाकर के वो पुस्तक लाखों करोड़ों प्रतियां बिकी और बहुत फेमस हुई वो। मतलब उसने उनने उस समय वो चीज लिखना शुरू कर दी जब ये यातनाएं लोग झेल रहे थे। उनके साथ उनकी फैमिली को भी यातना दी जा रही थी। धीरे धीरे करके लोग मरते जा रहे थे। लोगों में बीमारियां फैलती, बीमारी कह सकते हैं, या मेंटली पावर कमजोर होता गया और लोग बीमार होते गए, मरते गए। लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट थे और ये सब चीज़ें नोट कर रहे थे। इनके पास एक व्यक्ति आता है और एक घटना सुनाता है उसी के उन्हीं कैदियों में से कि सर मुझे एक सपना आया है कि कल रात को एक सपने में व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप 30 मार्च तक आप सबको इस कैद से रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या ये सच है? तो बोले ठीक है, सपना आया आपको तो करते हैं इंतजार। ऐसे करके वो व्यक्ति उस सपनों के भरोसे 30 दिन तक इंतजार करता रहा और रोज कैलेंडर में टिक करता रहा कि मैं आज 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई। ऐसे जैसे जैसे इंतजार करता गया, 25, 30, 26, 27, जैसे जैसे 30 तारीख नजदीक आती गई, वैसे वैसे उसका विश्वास कमजोर होता गया और 29 तारीख को अचानक बीमार पड़ गया और 30 तारीख को मर गया। सभी ने सोचा, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई बीमारी से मर रहे हैं सब, ये भी बीमार होकर मर गया। तो डॉक्टर ने कहा, अपनी पुस्तक में लिखा कि व्यक्ति जितना बीमारी से नहीं मरता है, उतना वो उसके हौसले या उम्मीद कह सकते हैं, उसने जो उम्मीद बांध रखी थी, उम्मीद नहीं मिलने से या उम्मीद पूरी नहीं होने से मर जाता है। उसका हौसला पस्त हो गया, इसकी उम्मीद खत्म हो गई, उसका विश्वास खत्म हो गया अपने आप पे, इस कारण से वो मर जाता है। तो आज के युग में भी व्यक्तियों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, जो बीमारियां हम झेल रहे हैं या जो बीमारी का समय हम झेल रहे हैं, उसमें भी देखने में आता है कि व्यक्ति मेंटल पावर से इस बीमारी से लड़ सकता है। अगर व्यक्ति बीमार हो, तो अगर बीमारी में अगर मेंटली रूप से भी वो बीमार हो जाए, तो कहते हैं उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये उनने बात लिखी कि बीमारी के साथ साथ अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी ये स्वीकार कर ले कि ये अब मुझसे नहीं होगा, तो वो व्यक्ति का इम्यून पावर कम हो जाता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट थे, उस चीजों को समझ रहे थे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति बीमारी की बजाय अपने इम्यून पावर को खोने से मर जाता है, क्योंकि इम्यून पावर का संबंध सीधा सीधा मेंटल पावर से होता है। तो मेंटल पावर आपको ही आपके विश्वास को बनाए रखता है। इस प्रकार की घटना के कारण वो बहुत फेमस हुई और आगे भी उस किस्से को किस प्रकार से पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट कर सकते हैं व्यक्ति, ये बहुत कुछ उस बुक में लिखा है। आप को वीडियो शेयर करूंगा मैं, और आपने देखा ही होगा। इसके बाद अगला आता है पॉइंट सर, नेक्स्ट। हेलो। कंपनी, सिस्टम, अपलाइन सभी के प्रति अपने को विश्वास रखना है, क्योंकि वो लोग ही, आपकी टीम ही आपको बढ़ाएगी आगे। आप अपनी टीम में जैसे विचारों को रखेंगे, जिस प्रकार से आप विश्वास पैदा करेंगे, तो आपकी टीम भी आप में विश्वास करेगी। तो टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति विश्वास का ही भाव, मेरा भी मेरी टीम के प्रति, मेरा भी मेरी अपलाइन के प्रति आज विश्वास है। आज जिस दमखम पे मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, या जिस प्रकार से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो आज मेरे अपलाइन के प्रति मेरा विश्वास है। शुरू शुरू नेगेटिव थॉट आते हैं, हर व्यक्ति में आते हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वयं पे विश्वास और स्वयं के बाद फिर अपलाइन पे विश्वास हो जाए, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और इसी को हमारे साकार किया है हमारे ग्रेट अपलाइन श्री महावीर जी केवट ने, और हम उन्हीं के साथ आज दम पे खड़े हुए हैं। सोच भी व्यक्ति को बड़ी सोच रखना चाहिए। पैर में मोच और छोटी सोच इंसान का भविष्य तय करती है। अगर व्यक्ति छोटी सोच रखेगा, तो उसे छोटे छोटे ही ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और छोटे ही प्रकार की उसकी जो इच्छाएं हैं पूरी होगी। और अगर बड़ी सोच रखेगा,
तो वो बड़े-बड़े टारगेट पूरा कर सकता है। तो सोच को कभी भी अपने भीतर छोटा ना होने दें। कई बार ऐसी घटनाएँ होती है कि हमारे साथ हमारी टीम में कुछ बातों पर बातचीत हो जाती है या किन बातों को लेकर के, तो उनको बड़ा दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब। दिल को बड़ा रख कर के काम करना चाहिए। जब आप बड़ा दिल रखेंगे तो वो मैसेज आपके टीम के अंदर जाएगा। जब मैसेज टीम के अंदर जाएगा तो टीम आपको देख कर के काम करती है। आपके डाउनलाइन आपको देख कर के सीखते हैं। इसलिए आपको सोच हमेशा बड़ी रखना चाहिए। आपके थॉट्स, आपके विचार बड़े-बड़े होना चाहिए, ऊँचे विचार होना चाहिए, जो कि आपकी विज़न से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आपका विज़न बड़ा है, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, तो आपको आपकी सोच भी बड़ी रखना पड़ेगी, तभी आप। और मैंने भी यही किया कि अब क्यों छोटी-छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपने इस सैलरी से तो पा ही सकते हैं, लेकिन चूँकि वो चीज़ बड़ा करने की जब सोच लिया है, जो बड़ा विज़न कर लिया है अपन ने, कि वो चीज़ें अब सैलरी से या नंबर 2 की इनकम से करने से तो रहे, लेकिन ये सोच लिया आप कि हमें इस सिस्टम से ही ईमानदारी के साथ मिल कर के, टीम के साथ रह कर के और इसको बड़ा कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये सोच अपने को रखना पड़ेगी, अपने साथियों में भी यही सोच डेवलप करना होगी। नेक्स्ट सर। और सोच में कभी भय नहीं होना चाहिए, एक बात और कहना चाहूँ, क्योंकि कहते हैं कि फियर हैज़ 2 मीनिंग। अगर आपने सोच में डर मान लिया कि डर डर गए आप, तो उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन या फिर फेस एवरीथिंग एंड राइज़। देयर देयर चॉइस इज़ योर, कि आप क्या सोचते हैं। तो डर आपको मन से निकालना पड़ेगा, सोच को ऊँचा करना पड़ेगा, ख्वाब ऊँचे होंगे, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, ख्वाबों को हमेशा ऊँचा रखना चाहिए। नेक्स्ट सर। एटीट्यूड के बारे में हमारे ग्रेट मेंटर माधव जी कहते हैं कि जब भी आप किसी भी डाउनलाइन का या किसी भी नए एसोसिएट का आईडीडी लेने जाएँ, तो ये सोचकर कभी नहीं जाएँ कि हमें इस व्यक्ति से भगवान डीडी करा देना, इसको दिलवा देना और ₹500 के लिए जा रहे हैं हम, ऐसा सोच लेकर कभी नहीं जाएँ। ये सोच के जाएँ कि हे ईश्वर, इसे सद्बुद्धि देना, मैं इसकी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। ये नज़रिया लेके जाएँ आप जब भी जाएँ। डीडी मिले ना मिले, नज़रिया हमेशा पॉज़िटिव रखें, क्योंकि वही नज़रिया आपको ऊँचाइयों पे ले जाएगा और वही नज़रिया जब आप रखेंगे तो आपकी डाउनलाइन में भी वही जाएगा एटीट्यूड आपका। तो और नेगेटिव एटीट्यूड से क्या होगा? अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो आपके विचार भी नेगेटिव हो जाएँगे और आपके विचार जब सोच ऐसी हो जाएगी, नज़रिया नेगेटिव हो जाएगा तो वो मैसेज हमारी टीम में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी टीम बिखरने लग जाएगी, हमारी टीम नहीं बढ़ेगी। मैंने शुरू से ही नज़रिया हमेशा पॉज़िटिव रखा, सुबह 8 बजे निकलना है, सर का आदेश आ गया कि 8 बजे सर कहीं चलना है और उस व्यक्ति का डीडी लेके आना है। चाहे डीडी मिले ना मिले, लेकिन ये सोच के जाना है कि संपर्क रात को कर लिया था, सुबह उसने 8 बजे टाइम दिया है तो 8 बजे जाना है। सुबह का टाइम भी हम उपयोग करते हैं, क्योंकि 10 बजे ऑफ़िस जाना होता है तो। सुबह का टाइम भी हम उस व्यक्ति से लेकर के, क्योंकि 2 घंटे का समय रहता है, हमारे 2 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है साथियों। 2 घंटे से द मैं 2 टीडी ला सकती है, 2 फ़ॉलो-अप हो सकते हैं। ये हम टारगेट डेली लेके चलते थे और यही सर ने सिखाया। और शाम का समय जैसे ऑफ़िस से फ्री होते 5:30 बजे सर का फ़ोन आ जाता कि सर आज क्या प्लान है? तो डेली लिस्ट में से 5-7 डेली आप बोले कि आप लंच टाइम में आप फ़ोन लगा के शाम का समय ले लीजिए। आप रात में सोते समय सुबह का समय ले लीजिए। यही सिखाया सर ने और यही चीज़ हमने दिन-रात की और आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। क्योंकि संपर्क तो मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को बड़ी चीज़ दें। ये हमारा नज़रिया है। ऐसा नहीं कि संपर्क बड़ा है तो मैं सोच लूँ मैं तो सबको दबाव से जॉइन करा लूँ, ये नज़रिया मैंने कभी नहीं रखा। साथियों, मैंने एक नज़रिया थोड़ा-सा एक हमारे उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारी टीम में एक ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने मुझे शिकायत की कि सर आप मेरे पास पहले क्यों नहीं आए ये चीज़ लेके? जब आप इतनी अच्छी चीज़ कर रहे हो तो आपने मेरे साथ शेयर क्यों नहीं की? मैंने 1 महीना लेट उनसे शेयर की, तब तक मेरी टीम लगभग 30 से 40 की हो चुकी थी। तो उनने मेरा नज़रिया था कि शायद ये रिश्तेदार हैं, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर पंकज राठौर सर की। तो रिश्तेदार हैं तो हो सकता है कि वो कहेंगे अरे सर आप कहाँ ये कर रहे हो? मुझे तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। वास्तव में मेरे से ज़्यादा बिज़ी वो हैं, मैं कहूँ तो। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन वो इतना काम करते हैं कि मैं बता नहीं सकता, मैं उनसे भी सीखता हूँ साथियों। वो 3 बजे उठते हैं सुबह, आप मानेंगे? तो वो मैंने सोचा कि इनको टाइम नहीं है, इनको किसे बताऊँगा मैं? लेकिन साथियों आज मेरी टीम में जब मैंने सोचा कि मेरा तो नज़रिया गलत निकला जब उन्होंने जॉइन किया तो मैं हमेशा अपने को
टीम को ये कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचो कि व्यक्ति ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। आप उसकी लिस्ट में नाम जिसका भी हो, उससे एक बार जरूर प्लान दिखाएं। हो सकता है वही आपकी टीम का हनुमान हो। तो और मेरी टीम के जो कुछ 8-10 हनुमान है, उनमें से मैं रखना चाहूंगा इनको अपने एक नंबर पर, पंकज जी राठौर सर को। वैसे सभी एक नंबर खिलाड़ी है हमारे साथी, लेकिन वास्तव में मेरा नजरिया वहाँ गलत साबित हुआ। तो आपका नजरिया हमेशा, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, सही रखिए, पॉजिटिव रखिए। व्यक्ति ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सोच के जाएं कि हम इसका जीवन बदलने वाला है। रिश्ते की बात करें सर, तो रिश्ते हमारी टीम के प्रति, हमारे अपलाइन के प्रति, हमारे क्रॉस लाइन हो या अपने ब्रदर लाइन हो, सबके प्रति हमारे रिश्ते मित्रतापूर्ण होना चाहिए। क्योंकि मित्रता ही ऐसी होती है जो याद की जाती बरसों तक, और हमेशा उसकी मिसाल दी जाती है। तो हमें मित्रतापूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ ही प्लान दिखाएं तो मजा आता है, और आपके रिश्ते हमेशा टिके रहेंगे मजबूती से। ज्वाइन होना नहीं होना अलग चीज है, रिश्ते आप बनाइए। हो सकता है कि आपके रिश्ते बनाने की, रिश्ते अच्छे से निभाने की जो आपकी प्रोसेस है या तरीका है, व्यक्ति आज ज्वाइन नहीं हुआ लेकिन आपके व्यवहार से हो सकता है वो 1 महीने बाद ज्वाइन हो जाए। ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने जो बाद में ज्वाइन भी हुए हैं। तो आप अपना रिश्ते बनाने पर ध्यान दीजिए, और सर ने भी हमको यही सिखाया कि सर हमको रिश्ते कभी नहीं बिगाड़ना, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो या हमारे साथ काम करे या ना करे, लेकिन रिश्ते जरूर बनाइए, क्योंकि टीम में वही मैसेज जाना चाहिए और वही हम लोग करते हैं। हम हमारे ऑफिस में, हमारे बहुत सारे जगह हमारे रिश्ते अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। तो वही ध्यान हमें इस सिस्टम में भी रखना है, और इस सिस्टम भी हमें यही सिखाता है कि आप रिश्ते हमेशा मजबूत बनाइए। सर नेक्स्ट, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। जैसा कि सर और हम लोग, सर ने मुझे शुरू से ये सिखाया है कि सीखने में बहुत बहुत सारी बातें हो चुकी है, पथ का ही एक पॉइंट है ये। तो सर ने मुझे शुरू से मेरा सौभाग्य कि इस काबिल समझा कि सर में वो चीज है जो सर जल्दी सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। शायद 2 या 3 प्लान बाद ही सर ने मुझे पकड़ा दिया कि आप ये फोल्डर लीजिए, अगला प्लान आपको दिखाना है। आप बात नहीं मानेंगे, मैंने प्लान दिखाना शुरू किया। सर ने कहा फॉलो अप आपको करना है सर, कैसे करना है एक बार बता दिया, लेकिन बताते नहीं सर। सर का ये कहना था कि आप सिर्फ अपने अपलाइन को देखें, और मैंने बातों बातों में सर को देख लिया कि सर किस प्रकार से प्लान दिखाते हैं, किस प्रकार से फॉलो अप करते हैं, किस प्रकार से ट्रेनिंग में अपने आप को लीड करते हैं लोगों को। तो वो चीजें धीरे धीरे मैंने उनसे अडॉप्ट की, और संडे का सेमिनार हमने सर के माध्यम से बहुत ही जल्दी यहाँ पर नीमच में शुरू कर दिया। यानी कि मेरी ज्वाइनिंग की 1 महीने के अंदर अंदर शायद मैंने शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और सर की दमदारी से हम लोगों ने इस सिस्टम का जो बहुत बड़ा अंग है सेमिनार, उसको हमने यहाँ बहुत दमदारी से शुरू किया, और बहुत अच्छे ग्रेट लीडर हमारे इस जल्दी शुरू करने की प्रक्रिया से प्रसन्न हुए। और हमारे साथ मनोज गुप्ता जी डायमंड सर आए यहाँ पर नीमच में हमसे मिलने। हमने हमारा सेमिनार देखा, अटेंड किया, उनसे सीखा। और हमारे मेंटर गुरु, महान गुरु संतोष जी अग्रवाल पधारे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा हमने। उनने भी काफी कुछ प्रशंसा की यहाँ की। तो हम यही चाहते हैं कि हम सीखते रहें हमारे सीनियर से भी। हमारे सीखने के बहुत सारे तरीके पहले के जमाने में तो बताते हैं हमारे अपलाइन लोग या मेंटर लोग की कुछ सीखने का कुछ था नहीं इतना कुछ। जो कुछ भी था बुक्स पढ़ने का ही था। लेकिन आज के युवा थोड़ा बुक्स में थोड़ा कम विश्वास करते हैं, तो उनके लिए सिस्टम ने बहुत ही अच्छे ऑडियो वीडियो बनाए हैं, क्योंकि आज का युवा मोबाइल से कनेक्टेड है। तो वो चीज सिस्टम ने दे दी जो उनके जमाने में नहीं। बुक्स की हैबिट तो अपनी जगह है ही है, लेकिन ये सिस्टम ने जो हमको मोबाइल के माध्यम से ऑडियो वीडियो का माध्यम दिया है, बहुत ही शानदार है। और मैंने भी आज सोते समय पहले एक वीडियो या एक ऑडियो जरूर मैं देखता हूँ, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। और यही सर की प्रेरणा रहती है। त्याग और कर्म दोनों ही इस सिस्टम में करना पड़ेगा। जैसे कि राम जी ने त्याग कितना किया और कैसा कर्म किया, ये कई उदाहरण हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और उस त्याग का परिणाम है कि उस त्याग के बाद वो आपको अचीवमेंट, वो आपका लक्ष्य, वो आपका सपना जरूर पूरा होगा जो आपने देखा है। तो इसके लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने भी कुछ त्याग
यही किया कि समय का त्याग जो सम फैमिली को, मेरी भी छोटी बच्ची है, वो चाहती, मैं कई बार तो सर के साथ मैं 8 बजे जाता हूँ और तब तक वो उठ नहीं पाती है, और उधर से मैं ऑफ़िस निकल जाता हूँ और रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे ऑफ़िस से आता हूँ, और आते ही सर के साथ, सर का जब कमिटमेंट कर दिया है तो करना ही है, तो वो मैं करता हूँ, और वो डीडी लेके आना है तो आना ही है। 12 बजे आता हूँ, तब तक भी बच्ची सोई हुई मिलती है। तो साथियों, सर ने ये सिखाया, आज हम अगर त्याग थोड़ा-सा कर लेंगे, तो ये फैमिली के लिए कर रहे हैं। बड़ा हमको करना है फैमिली के लिए। तो वो बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, बड़ा जो सपना है पूरा करना है, वो फैमिली के लिए ही करना है। तो आज त्याग करेंगे और कर्म करेंगे, तो ये हमारी फैमिली के लिए ही भला है, भलाई के लिए कर रहे हैं। तो वो मैं बराबर करने की कोशिश करता हूँ और 100% खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। अम, लगभग कई उदाहरण इस त्याग और कर्म पर बन पड़ते हैं। आगे ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं अगला पॉइंट लेता हूँ कि उसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं और सक्सेस के, कि फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को आप फॉलो कीजिए। सिस्टम मैंने भी ये किया कि सिस्टम को ही फॉलो किया। कभी भी मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। सर ने पहली बात की थी, उस दिन से मैंने उतार ली इसको, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा 23 साल की नौकरी का अनुभव है, उसको मैंने एक तरफ रख दिया। जिस दिन से माधव जी को सुना, सर को, ग्रेट मेंटर हमारे, कि अपना दिमाग नहीं लगाना। दिमाग हमारे हमारे साथ बहुत सारे लोग, सारे सारे अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं, सारे टीचर्स हैं, अच्छे जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं। लेकिन वास्तव में सभी ने वही चीज़ फॉलो की, सिस्टम को, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो यहाँ नहीं चलेगा। जैसा मेंटर कहें, जैसा हमारे सीनियर लीडर कहें वैसा करें, तो वो सफलता आपकी निश्चित है साथियों। फॉलो द 8 स्टेप रूल आज हमारे सारे लीडर्स सीख चुके हैं। आज आपके जितने भी आप मेंटर्स अपने लीडर्स जब भी रखते हैं, इन बातों को हम ध्यान से सुनते हैं और सभी से कहते हैं कि आपको 8 स्टेप फॉलो करना ही है। ड्रीम और लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ होती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम जोर देते हैं, और हमारे का हमेशा मैं ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर गलती हो तो क्षमा करें। ड्रेस कोड को हमने कभी भी सेमिनार में या ट्रेनिंग में सर का डिसओबे नहीं किया है। सर का जब आदेश होता है कि ड्रेस कोड में आना है, तो ट्रेनिंग में ड्रेस कोड में ही आना है। कभी भी मैंने कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार और कोई भी फंक्शन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, चाहे दिशा हो, मैंने मिस किया हो। चाहे हमारा फ्राइडे का ट्रेनिंग भी क्यों ना हो, वो भी हम दमदारी से, मैं कभी भी अगर 8 बजे सर ट्रेनिंग रखते थे, मैं 7 बजे कभी-कभी ऑफ़िस 8 बजे भी आता था, तब भी मैं सीधे ट्रेनिंग में पहुँचता था, कि सर की कोई बात मिस नहीं हो जाए। तो ये चीज़ें सर ऐसी होती है साथियों, कि आप अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे सिस्टम को, तो मज़ा आ जाएगा। अगला है हमारा अटेंड द एक्टिविटी, कह सकते हैं एक्टिविटी भी आपको हर एक्टिविटी अटेंड करना है। ये सारी मैंने बताई थी, ट्रेनिंग, सेमिनार, कोर ट्रेनिंग हो, फंक्शन हो, दिशा वर्कशॉप हो, ये सारी मैंने अटेंड कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। इसी प्रकार से एफआईएम और क्यूएसी की बात करें और विश्वास की बात करें, तो विश्वास हम सब में ऐसे विश्वास हैं कि किस प्रकार से हम अपने परिवार की सुरक्षा दे सकते हैं। आज किसी भी इंडस्ट्री के पास ये सुरक्षा का माध्यम नहीं है जो कि हमारे पास है, हमारे सिस्टम के पास है, और सुरक्षा को देखते हुए साथियों, आप और हमको मिल कर के काम करना और दमदारी से काम करना है, और सिस्टम के साथ रह कर के सारे टूल्स को कैसे प्रमोट करना है, उनको साथ में रखते हुए, अपने अपलाइन के साथ में रहते हुए, अपने डाउनलाइन को साथ में रखते हुए, पूरी दमदारी से काम करते रहिए। आप बहुत टैलेंटेड है, मैं काफ़ी दिनों से सब साथियों को मैंने सुना है और सभी बहुत मोटिवेटेड है। जहाँ महावीर जी केवट जैसे मेंटर हों, वहाँ कोई मोटिवेट हो नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बहुत-बहुत सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः आप सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को अभी 4 महीने या साढ़े 3 महीने हुए हैं, और आपने मौका दे दिया मुझे बोलने का। तो धन्यवाद सभी साथियों को। मैं देख रहा हूँ इस टीम में बहुत बहुत छोटे-छोटे यंग लीडर भी हैं,